नमस्कार, मैं वंदना सिंह और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। बिहार की राजनीति में इन दिनों वाक युद्ध चल रहा है। नीतीश सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इसके केंद्र में है उपेंद्र कुशवाहा। कौन है उपेंद्र कुशवाहा? क्या है उनका राजनीतिक इतिहास? कब हुई इनकी राजनीति में एंट्री? इन सब चीजों को लेकर हमारा आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारा आज का खास एपिसोड देखिए। अरे कैसे कोई निकाल देगा उपेंद्र कुशवाहा को? उपेंद्र कुशवाहा कोई गाजर मूली है कि कोई उखाड़ के फेंक देगा? बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके संधि और विच्छेद की खबरें सामने आ रही हैं, वो भी लगातार। मौजूदा स्थिति आप विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से देख ही रहे होंगे, लेकिन वो आप तब समझेंगे जब आप जानेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा कौन है, उनका इतिहास और उनका राजनीतिक कैरियर कैसा है, किन समीकरणों में उपेंद्र कुशवाहा ने कौन सा गणित साधा है, उन सब पर डालेंगे एक नज़र। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। पहले आरसीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर और अब उपेंद्र कुशवाहा। नाम आगे और भी हैं जो लगातार एक एक करके नीतीश कुमार पर उल्टे सीधे तंज कस रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर कथित तौर पर हमले की बात सामने आई है और अब उनका कहना है कि मुझे जदयू के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर झुनझुना पकड़ा दिया गया है। तो पहले बात करते हैं कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा है कौन। पिछले दिनों नीतीश कुमार पर काफी हमले हुए हैं। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के अनुसार राज्य के 11% कुशवाहा आबादी इस बार उपेंद्र कुशवाहा का बदला लेने के मूड में है नीतीश कुमार से। उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुला चैलेंज कर दिया है कि अगर वो कुछ भी इधर उधर होती है उनके साथ राजनीति में तो वो कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई उसे उखाड़ फेंकेगा। उपेंद्र कुशवाहा राजनेता है, सांसद रह चुके हैं और फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जन्म 6 फरवरी 1960 को हुआ था। वैशाली जिले के रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा का नाम बिहार के दिग्गज नेताओं में लिया जाता है। जातिगत गणित देखें तो लगभग 11% कुशवाहा समाज के नेता के तौर पर उनकी एक इकलौती और अलग पहचान है। सरकार बनाने में ना सही, लेकिन सरकार बिगाड़ने में वो अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा का इतिहास बड़ा अदल बदल वाला रहा है। पद और कुर्सी की चाहत इस बार भी कही जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार में उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री के पद की उम्मीद कर रहे थे, यानी नीतीश कुमार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके कारण उन्हें नीतीश बुरे लगने लगे। उनके दल बदलू प्रवृत्ति के कारण ही नीतीश कुमार को यह तक कहना पड़ा कि पहले वो कई बार जदयू छोड़कर जा चुके हैं और वापस आए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर वो इतिहास क्या है। 17 साल में उपेंद्र कुशवाहा 3 बार जदयू छोड़कर गए हैं और वापस आए हैं। वजह सिर्फ एक मनचाहा पद नहीं मिलना, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि राजनीति में स्थिरता ही विश्वसनीयता की बुनियाद होती है। अब उनके आने जाने या ठहरने से नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो इसके लिए स्पष्ट हैं। साल 2005 की बात है जब एनडीए की सरकार में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े और अपनी ही सीट से हार गए। इसका जिम्मेदार उन्होंने नीतीश कुमार को माना। मन में असंतोष पनपा तो पार्टी में दरार दिख गई। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को छोड़कर अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया। नाम रखा राष्ट्रीय समता पार्टी। जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन कब तक चलता। 2010 में नीतीश कुमार ने न्योता दिया तो वो फिर से घर वापसी करने को तैयार हो गए और जदयू में शामिल हो गए। लेकिन तब विपक्ष ने उन्हें इस फैसले को आड़े हाथों लिया और टीवी चैनलों पर उनके पाला बदल नेता की छवि को खूब उछाला गया, जैसा कि आज नीतीश कुमार के साथ किया जा रहा है। रस्सी तो जुड़ी लेकिन गांठ रह गई, फिर चटक गई। 2013 में उपेंद्र कुशवाहा को कुछ बड़ा करने का सूझा और उन्होंने फिर पलटी मारी और 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक नई पार्टी बना डाली और उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, यानी रालोसपा। रालोसपा ने 2014 के चुनाव में एनडीए का समर्थन किया। बिहार में इस पार्टी को एनडीए की तरफ से 3 सीटें दी गईं। मोदी लहर ने कमाल दिखाया और तीनों की तीनों सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा ने, यानी उनकी रालोसपा की पार्टी ने जीत दर्ज की।
यह पहला मौका था जब उपेंद्र कुशवाहा को 100% जीत हासिल हुई। बदले में मोदी सरकार की तरफ से इस परफॉर्मेंस पर उन्हें इनाम भी दिया गया और उपेंद्र कुशवाहा को कैबिनेट में जगह मिली। उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन राज्य मंत्री बनाए गए। समय का चक्र फिर गोता लगा गया। 4 साल होते होते रालोसपा अपना वजूद खो बैठी। बिखरती हुई पार्टी को तेजस्वी ने थाम लिया और फिर एक साथ विधानसभा चुनाव तक लड़े। लेकिन तेजस्वी के लिए उपेंद्र कुशवाहा फायदेमंद साबित नहीं हुए और एक भी सीट नहीं दिला पाए। बिहार की हिचकोले खाती राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर नीतीश के करीब होने लगे। साल 2019 आते आते उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश प्रेम प्रबल होने लगा। मन में डिप्टी सीएम बनने की इच्छा भी जागने लगी। लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी को तो उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को फिर से झुनझुना थमा दिया। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन जानकार एक तथ्य तो बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी क्रेडिबिलिटी राजनीति में खो चुके हैं। अब कोई भी उन्हें अपनी पार्टी में अपने नाक के नीचे अधिक ताकतवर या समकक्ष नहीं बनाना चाहता। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच कसमकस जारी है। तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप ऐसी कुछ रोचक जानकारियां जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। बैकग्राउंडर में अगले नेता के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।